किसी महापुरुष ने बोला कि अगर तुम्हें इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान बनना है ना, तो तुम्हें ना उसी ताकतवर इंसान के साथ रहना होगा। अच्छा बताओ, एक कमजोर इंसान कमजोर क्यों रहता है? क्योंकि उसमें ताकत नहीं होती है अपने से ऊंचे इंसान को टक्कर देने की। इसी कारण से वो हमेशा उसी तरीके से रह जाता है। लेकिन जो कमजोर इंसान उस ताकतवर इंसान का ना सामना करता है, भले ही वो उस समय हार जाए, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि उसके लिए कितना मायने रखता है पावर, ताकत, कि वो उस इंसान के बराबर आ सके। ऐसे ही तो लोग यार ताकतवर बनते हैं, और ऐसे ही लोग महापुरुष बनते हैं, क्योंकि उन्हें ना अपने लाइफ में हर एक उस इंसान से टक्कर लेना होता है जो उनसे ऊंचा है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, और कई बार तुमने ऐसे अपने उम्र के लड़के को देखा होगा जो बचपन में बहुत ही लोगों से डरा करता था, लेकिन जब तुम आज उसको देखते हो ना, तो उसकी छवि तुम्हें सही में यकीन नहीं होती है कि ये इंसान अब ऐसा कैसे हो गया। ये तो पहले बचपन में बहुत ही कमजोर था, लेकिन आज ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता होता है कि उसका बचपन कैसा बीता, उसने अपने अब तक की उम्र में क्या क्या झेला, क्या क्या दुख सहना पड़ा उसके कमजोर होने के कारण, और इसी कारण से आज वो तुमसे ज्यादा ताकतवर दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने हर एक रास्ते में वो ठोकर खाई, वो दर्द सहा, वो पेन सहा जो कमजोर इंसान को सहना पड़ता है, और वो उससे सीखता चला गया। और आज अपने आप को देखो, वो ऐसा नजर आता है जैसे आपको लगता है कि ये पहले कैसा था, अब ये कैसा दिखता है। इंसान में परिवर्तन हमेशा इसी तरीके से आता है। इसलिए जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई टक्कर देने वाला इंसान आता है ना, या तो तुमसे ज्यादा ताकतवर इंसान आता है, तो कभी भी इसे देखकर दुखी मत होना कि भाई वो मुझसे ताकतवर है। थैंक्स कहना तुम अपने आप को कि मुझे एक ऐसा ताकतवर इंसान मिला जिससे सीखकर मैं उससे ऊपर निकल सकता हूँ। बहुत लोगों को ये सब नसीब नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो कमजोर लोगों के बीच में रह जाते हैं और अपने आप को वैसे कमजोर समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके लाइफ में ऐसे ताकतवर इंसान आते हैं। तुम्हें भले ही थोड़ा सा उस समय उसे देखकर जलन हो रहा होगा, तुम्हें थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा होगा, लेकिन वही चीज तुम्हें मजबूर कर देगी उससे आगे निकलने के लिए, क्योंकि तुम भी चाहोगे जिस तरह से इज्जत उसको दिया जा रहा है, तो वो इज्जत मुझे ही मिलनी चाहिए। हर इंसान को ऐसा लगता है ना कि कोई इंसान अगर कोई चीज कर रहा है ना, तो उसमें मेहनत नहीं लग रही है उसकी, वो बस देखने में आसान लग रहा है तो कर दे रहा है। शायद हम भी ट्राई करेंगे तो वो हम भी कर लेंगे, लेकिन भाई उस फील्ड में एक बार उतर के देखो, उस चीज का स्वाद चख के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा वो स्वाद कैसा है। हर एक इंसान को एक जैसा स्वाद पसंद नहीं आता है। एक बार, बस एक बार तुम अपने आप से बोल के देखो कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है अभी इस समय। तुम कैसी भी जिंदगी जीते आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तुम्हारी पहचान क्या है? अपने आप से बोल के देखो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ये पहचान से तुम खुश हो, फिर तो ठीक है, लेकिन तुम में से कई सारे ऐसे होंगे ना जो अभी इस पहचान को लेके दुखी होंगे। उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये पहचान मेरी अच्छी नहीं है, मेरा नाम सही नहीं है, मुझे ये देश अच्छा नहीं लगता है, मुझे दूसरे देश जाना है, मुझे यहाँ के लोग पसंद नहीं है। तो भाई इसका रीजन एक चीज है, वो है गरीबी, कि तुम गरीब हो, इसीलिए तुम्हारे मन में सारे ख्याल आते हैं। क्योंकि एक अमीर माइंडसेट वाले बंदे के इंसान में सारा ख्याल नहीं आता है। जरूरी नहीं है अमीर माइंडसेट होने के लिए इंसान को अमीर होना पड़ता है। मैंने इस चीज के ऊपर पहले ही वीडियो बना रखी है, अगर चाहो तो तुम देख सकते हो। तो तुम्हें फोकस बस इस तरीके से करना है अपने आप को। जो तुम ये चीज कहते हो ना अपने आप से, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, ये चीज तुम्हारे मेंटलिटी पर असर करती है, तुम्हारे दिमाग पर असर करती है। इस चीज को तुम्हें जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। अगर अपने लाइफ में तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले ये चीज को निकालना होगा। और पता इन सभी चीजों से क्या फायदा होगा? इनसे ये फायदा होगा कि तुम्हारी वो सोच मर जाएगी जो रोज रोज तुम्हें सुबह शाम तड़पाती है, रोज रोज तुम्हें दुखी के आंसू रुलाती है। रोज रोज हर एक इंसान तो यही सोचता होगा, और तुम भी सोचते होगे कि यार हम जिस जगह में रह रहे हैं वो खराब है, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो खराब है। तो तुम मर क्यों नहीं जाते भाई उस वातावरण में? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सब चीज खराब है तो तुम करोगे क्या? निकलना तो तुम्हें ही है ना। तुम अगर इस तरीके से सोचोगे कि यार ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, तुम फिर क्यों जिंदा हो इस दुनिया में? यार तुम दूसरे देश भी जाओगे ना, तो पहले उसके लायक बनना पड़ेगा तुम्हें। तुम सोच रहे हो कि बस तुम किसी तरीके से दूसरे देश चले जाओ, कोई मुझे दूसरे देश छोड़ा है, लेकिन वहां की जिंदगी भी तुमसे नहीं सहन हो पाएगी, क्योंकि तुम खुद इस जिंदगी से परेशान हो। भाई लाइफ में कोई एक भी ऐसा वर्क उठाओ, एक भी ऐसा काम उठाओ, एक भी ऐसा तुम्हारा स्किल जिसे तुमने छोड़ रखा है उसे उठाओ, जिसमें तुम्हें लगता है कि ये मैं और 4-5 लोगों से बेटर कर सकता हूँ, भले ही 100 से नहीं कर सकता। भाई उस पे जी जान लगा दो, उसको रौंद दो भाई, उसको ना मसल के रख दो उस काम को। वो ही तो चिंगारी होती है भाई, जो इंसान नोटिस नहीं करता है, जो इंसान उसको हल्के में ले लेता है। अगर तुम वही चिंगारी नोटिस कर लेते हो ना, तो भाई आग तुम उसे कब बनाओगे तुम्हें भी नहीं पता, अगर तुम उस पे काम करते रह गए। मुझे पता है थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन जब तुम उसमें ना धीरे 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 उस काम की ओर आगे बढ़ोगे ना, तब तुम्हें अहमियत पता चलेगा
उस काम की कि ये जो काम मैंने स्किप कर रखा था ना, यही तो मेरी जिंदगी थी। डिस्ट्रैक्शन जो है ना इस दुनिया में लोगों को बहुत ज्यादा अंधा कर रखा है, बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे दुनिया की ये जनसंख्या बढ़ रही है ना, आबादी बढ़ रही है, उस तरीके से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तुम 24 घंटे में से मुझे तो लगता है कि तुम हमेशा डिस्ट्रैक्शन में रहते हो। तुम्हारे दिमाग में कभी भी तुम्हारे बारे में एक ख्याल ऐसा नहीं आता होगा जो अच्छा है। तुम हमेशा दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, दूसरे की भलाई, दूसरे की बुराई, इन सभी चीजों के बारे में सोचते रहते हो। अरे उसने क्या कर दिया, इसने अच्छा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो। उस जगह पे तुम अपने आप से बोलो कि यार ये दुनिया अच्छा करेगी बुरा करेगी, काम है, लेकिन तुम तो कुछ करो। जिंदा लाश बन के रहने से कोई फायदा नहीं है, कोई फिर तुम्हें पूछेगा ही नहीं, भले ही तुम्हारी सांसें चल रही हो। आज मैंने एक लड़के को देखा जो थोड़ी सी सिक्योरिटी फील करने के चक्कर में, ग्रुप में रहने के चक्कर में आज अपने आप को इतना नीचे दबा चुका है, इतना दबा चुका है कि शायद मुझे नहीं लगता है वो आगे ऊपर बढ़ पाएगा। क्योंकि उस ग्रुप में रहने वाले लोगों ने उसका दिमाग कुछ इस तरीके से कर दिया कि जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। यानी कि जितनी हमारी सोच फैली हुई है ना इस एरिया में, उस एरिया जितनी ही तेरी सोच फैली हुई है। वो कहता है ना बंद बॉक्स की दुनिया में उसने अपने आप को कैद कर लिया है। और वो चाह कर भी कोशिश करेगा ना तो वो उस चीज से निकल नहीं पाएगा, उस दुनिया से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि अब हो गया उसका टाइम। अब ना ही उसे ठोकर लगने वाली है, ना ही उसे अब समझ आने वाली है, क्योंकि वो उस ग्रुप में आ गया जो वहां सिक्योर फील करता है, जहां पर उसे ऐसा लगता है कि सब लोग मेरी मदद के लिए तैयार हैं। जो कि मैं इंसान की साइकोलॉजी तरीके से बता रहा हूँ कि कोई इंसान किसी का भला नहीं चाहता है, कोई इंसान किसी का अच्छा नहीं चाहता है। तो उस इंसान ने भी ऐसे सोच लिया अपने लाइफ में कि मैं सिक्योर हूँ, ये मेरे लिए ये कर सकता है, ये मेरे लिए ये कर सकता है। लेकिन जब वक्त बीतेगा ना और एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ठीक है, वीडियो बस यहाँ तक थी। और एक बात अपनी लाइफ में ध्यान रखना और हमेशा याद रखना, वो है खुद को नष्ट कर डालो खुद को ही बनाने के लिए, तभी तुम्हारा रियल वर्जन तुम्हें दिखाई देगा। इस पर विचार करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।